मोदी जी यहाँ के मुसलमानों को भी लगे लगाए मस्जिदों जाएं। जिस बैठक में कांग्रेस पार्टी होगी हम उसमें शामिल नहीं होंगे। मुरादाबाद पहुंची आप पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के मिस्र की मस्जिद में जाने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है, मिस्र में गए तो मस्जिद में चले गए, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में जाते हैं तो नवाज शरीफ को गले लगाते हैं, दुबई में जाते हैं तो शेखों को गले लगा लेते हैं, मिस्र में मौलानाओं को गले लगा लेते हैं और हिंदुस्तान में कहते हैं कि हम तो कपड़े से पहचान लेते हैं। ये कैसा दोहरा मापदंड है। और आपकी पार्टी के लोग इस देश को नफरत की आग में झोंकने का काम कर रही हैं। भाजपा देश को कुछ नहीं दे सकती है, ये केवल हिंदू को मुसलमान से, सिख से लड़ाती है। संजय सिंह ने मणिपुर हिंसा पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि इन्होंने वहां भी 2 आदिवासी समुदाय के लोगों को आपस में लड़ा दिया। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इससे देश को सावधान रहना पड़ेगा। वहीं संजय सिंह ने ओवैसी की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है कि वो भारत की मस्जिदों में क्यों नहीं जा रही हैं। जब नवाज शरीफ से गले मिलते हैं तो यहाँ भी 2-4 मुसलमानों से गले मिल लिया करें। यहाँ तो उनके लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या भारत में मस्जिदें अच्छी नहीं हैं? क्या शेख ही गले मिलने में अच्छे लगते हैं, जिनसे अमित शाह के बेटे का धंधा चल रहा है? वहीं विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल होने और कांग्रेस के साथ नहीं आने पर संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले में भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ही कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि इस लोकतंत्र के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मोदी जी ने जबरदस्त प्रहार किया है। 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसला आया है और मोदी जी ने वो फैसला बदल दिया। ये बहुत ही तानाशाही का आचरण है प्रधानमंत्री का। इसमें हम चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे। अगर कांग्रेस पार्टी अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तो ऐसी किसी भी बैठक में जिसमें कांग्रेस होगी, हम उस बैठक में कैसे जा सकते हैं? जब तक कांग्रेस इस काले अध्यादेश पर अपना रुख साफ नहीं करती। संजय सिंह आज मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। अभी मोदी जी का एक तुगलकी फरमान आया है कि रात की बिजली 20% महंगी हो जाएगी। 70% बिजली का उपभोग तो रात में होता है, 70% बिजली का इस्तेमाल रात में होता है। रात में 20% बिजली महंगी करना एक तुगलकी फरमान है। सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। हम ये कानून इस देश के अंदर लागू नहीं होने देंगे। अपने चंद दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी, उनके दोस्तों की जो बिजली कंपनियां हैं उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी इस देश की करोड़ों जनता को धोखा देना चाहते हैं बिजली का दाम बढ़ाकर। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए एक तो बत्ती गुल अभियान हमारा पूरे प्रदेश में 26 से 1 तक चलेगा और 2 जुलाई को लालटेन जुलूस। दूसरा विषय है कि हर ज़िले में इसी प्रकार से मंडल स्तर पे, ज़िले के स्तर पे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है। जो लोग चुनाव जीते हैं उनको हम लोग सम्मानित भी कर रहे हैं इन सम्मेलनों में, उनका नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं। और जो चुनाव हार भी गए हैं उनको आगे संगठन के अंदर जिम्मेदारी देके उनसे अपील कर रहे हैं कि वो काम करें। मुरादाबाद मंडल ने आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें दी। 60 यहाँ पर सभासद जीते हैं इस मंडल के अंदर और 5 हमारे चेयरमैन जीते हैं। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले मुरादाबाद मंडल ने आम आदमी पार्टी को आधे से ज़्यादा सीटें दी हैं। यह हमारे लिए एक बहुत अच्छा संदेश है, संकेत है। और अगर राजनीति की गंदगी को साफ करना है तो झाड़ू चलाना होगा। अच्छी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। मुरादाबाद से हमारे पागबाड़ा से चेयरमैन जीते याकूब भाई हैं और हमारे रुहेलखंड के अध्यक्ष हैदर भाई, उन्होंने बहुत संगठन के लिए मेहनत की। प्रदेश अध्यक्ष हमारे सभाजीत सिंह जी जो चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। तो इसका परिणाम अमरोहा के हमारे जिलाध्यक्ष हैं, सब ने बड़ी मेहनत की, जिसका नतीजा आज ये है कि आज अच्छी सफलता हम लोगों को इस चुनाव में मिली है, नगर निकाय के चुनाव में। आज मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष जी
की अगुवाई में ये सम्मेलन हो रहा है। यहाँ से हम एक संदेश देंगे, गांव-गांव में बूथ बूथ पे आम आदमी पार्टी का संगठन बनाया जाए और जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं उस पर पार्टी काम करेगी। आज देश की सरकार मोदी जी की महंगाई रोकने में विफल, नौजवानों को रोजगार देने में विफल, किसानों को फसल का दाम देने में विफल, अमेरिका में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी। मिस्र में गए तो मस्जिद में चले गए, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में जाते हैं तो नवाज शरीफ को गले लगा लेते हैं, दुबई में जाते हैं तो शेखों को गले लगा लेते हैं, मिस्र में जाते हैं तो मौलानाओं को गले लगा देते हैं, मस्जिद में घूमने चले जाते हैं और हिंदुस्तान में कहते हैं हम तो कपड़े से पहचान लेते हैं। ये कैसा दोहरा मापदंड है प्रधानमंत्री जी आपका? और आपके पार्टी के कार्यकर्ता और आपके लोग इस देश को नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी नफरत की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। ये देश को न शिक्षा दे सकती है, न बिजली पानी दे सकती है, न स्वास्थ्य का इंतजाम दे सकती है। हिंदू को मुसलमान से लड़ा सकती है, हिंदू को सिख से लड़ाते हैं, हिंदू को ईसाई से लड़ाते हैं, फिर हिंदू हिंदू को लड़ाते हैं, जाट गैर जाट लड़ाते हैं, मराठा गैर मराठा लड़ाते हैं और अभी मणिपुर में आदिवासी दो समुदायों को आपस में लड़ा दिया। तो भारतीय झगड़ा पार्टी है ये, इससे देश को सावधान रहना पड़ेगा। अगर इस मुल्क को बचाना है, इस देश के जमहूरियत को, लोकतंत्र को बचाना है तो बीजेपी को हराने के लिए सबको इकट्ठा होकर लामबंद होकर काम करना पड़ेगा। मुझे इतनी बात कहना था। आपका कोई सवाल? प्रधानमंत्री के दौरे की बात कही है, क्या आप पार्टी को का ऑब्जेक्शन है कि वो मस्जिदों में जा रहे हैं, यहाँ नहीं जा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं भारत की मस्जिद में क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? नवाज शरीफ से गले मिलते हैं, यहाँ भी दो चार मुसलमानों से गले मिल लिया करें। यहाँ तो उनके लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, क्या भारत में मस्जिदें अच्छी नहीं हैं? क्या शेख ही गले मिलने में अच्छे लगते हैं जिनसे अमित शाह के बेटे का धंधा चल रहा है? तो मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान में जो मोदी जी के चेले हैं वो तो दिन रात नफरत फैलाने का काम करते हैं और बाहर जाके आप गले मिल रहे हो और यहाँ गाली दे रहे हो। ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है, मैं ये बात कह रहा हूँ। दूसरा सवाल था मेरा, गठबंधन का पूरा मीटिंग हो गई है, आपके कांग्रेस की कहीं सेटिंग नहीं बन पा रही? देखिए, ऐसा है कि इसमें सेटिंग गेटिंग का सवाल नहीं है। इस लोकतंत्र के ऊपर और भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मोदी जी ने एक ज़बरदस्त प्रहार किया है।